गाइस वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस दिस इज़ प्रिया। तो गाइस देखिए, हमारा कैलेंडर का जो जितने भी टॉपिक हैं सारे फिनिश हो चुके हैं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, क्योंकि ताकि क्या हो, आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट हैं क्वेश्चन के माध्यम से आपका देखिए सारा कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब हम आपको बता देंगे तो आपका सारा टाइप क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे क्वेश्चन है, यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है। देखिए इसके पहले का जो क्वेश्चन था कि आपको डेट बताने वाला था, सॉरी डे बताने वाला था, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 24 मार्च 1986 को कौन सा दिन होगा। ये तो देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हम आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे समझा दिए थे, आपको उस पर बस प्रैक्टिस करना है अपना। और वो उस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस केवल आपको लीप ईयर देख लेना है और जनरल ईयर देख लेना है। ठीक है, तो आइए हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम आपको कल बताए थे। और इसमें देखिए 2 ही 3 टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 2 ही 3 टाइप का पूछा जाता है। बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर लेंगे और बिना गलती के कर लेंगे। देखिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है। चौथा दिन का मतलब क्या हो गया, मतलब किसी माह का चौथा दिन मतलब क्या हो गया, 4 तारीख हमको दिया कि डेट क्या दिया है 4 तारीख, और हमको क्या दिया है फ्राइडे है, मतलब शुक्रवार है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और हमको बोला है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी माह के, ठीक है हमको क्या बोला, उसी माह के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25। ठीक है, सबसे पहले 25, या तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप ऐसे ही कर लीजिए कि पहले 25 तारीख तक निकाल लीजिए, उसके बाद तीसरा दिन आराम से आप क्या कर देंगे, काउंट करके निकाल सकते हैं आसानी से। तो आप अब क्या कीजिए, आप देखिए हमको क्या बोला है 25वें मतलब 25 तारीख को। यहाँ पर आप लिख लीजिए, हमको बताना है 25 तारीख को पहले। ठीक है, तो हम आपको क्या बताए थे, आपको क्या करना है, इसमें 7 जोड़ते जाना है। देखिए 4 + 7 हमारा कितना हो गया, 11, प्लस 7 हमारा कितना हो गया, 18, प्लस 7 हमारा कितना हो गया, 25। मतलब हमारा 25 को हमारा कौन सा दिन आएगा, सेम डे कौन सा आएगा, फ्राइडे। ठीक है, हमारा 25 को भी सेम डे फ्राइडे आएगा। अब हमको देखिए अभी तक यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखिए हर बात याद रखनी है, ये नहीं कि मतलब जल्दी जल्दी में आप क्या कीजिए कि 25 के दिन का डेट निकाल कर आप आंसर टिक कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद हमको बोला है 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन, मतलब 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन। बाद का मतलब देखिए क्या होगा, हमको 25 अब इसमें नहीं लेना है, हमको क्या लेना है 26। अब 26 से तीसरा दिन, ठीक है 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। तो अब बताइए कौन सा दिन आया, देखिए फ्राइडे हो गया, ये हो गया 25 को हो गया हमारा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहाँ पर आ गया हमारा कौन सा दिन, मंडे आ गया। तो अब देखिए फटाफट से आप आंसर कर लीजिए, कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया, राइट हो गया। तो देखिए आपको ऐसे बस कल कर लेना है। ठीक है, ऐसे आप मन में भी देखिए ऐड कर सकते हैं कि 4 7 11 हो गया, 11 7 18 हो गया, 18 7 हमारा कितना हो गया 25 हो गया, 25 को फ्राइडे है, तो आप उंगलियों पर भी काउंट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप कर लीजिएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, अभी आपको समझाने में आजकल क्या हो टाइम लग रहा है, और ये सब आपके प्रैक्टिस पर है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए ये हमारा क्या था, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 का है। अब आइए देखते हैं इसमें हमको क्या पूछा गया है। इसमें हमको दिया है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। हमको क्या दिया है, 9 दिन पहले। आपको देखिए पहले और बाद हमेशा याद रखना कि पहले दिया है या बाद में दिया है। हमको दिया कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। मतलब ये हमको ये दिया गया कि 9 दिन पहले हमारा कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार दिन था, क्योंकि हमको दिया गया कि मोहिनी क्या ओनली बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, और वो 9 दिन पहले गई थी। अब हमको बताना आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो सिंपली कर लीजिए, क्या कर लेंगे, मतलब 9 दिन आज, अब देखिए सिंपल क्या, आज से 9 दिन बाद, सॉरी आज से 9 दिन पहले हमारा कौन सा दिन था, देखिए ये 9 दिन पहले हमारा कौन सा दिन था, गुरुवार था। ठीक है, गुरुवार को हम क्या करते हैं, कहते हैं थर्सडे कहते हैं। ठीक है, हमारा आज से 9 दिन पहले हमारा गुरुवार था। तो अब बताना है, देखिए 9 दिन पहले गुरुवार था, तो देखिए उसके बाद क्या होगा, 7 दिन बाद फिर से हमारा गुरुवार आएगा। तो हम 9 दिन पहले हमारा गुरुवार था। अब हमको क्या करना है, हमको आज का दिन बताना है। तो हम क्या करेंगे, 9 से अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले 7 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आज से पहले का 2 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी समझ लीजिए, देखिए ये हमारा 9 दिन दिया गया है।
अब क्या करेंगे, अगर हम 9 में से 7 घटाएंगे तो फिर से हमारा कौन सा दिन आएगा, आप बोलेंगे थर्सडे आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक वीक हमारा देखिए कंप्लीट हो रहा है और इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत अच्छे से इसके पहले वाले क्लास में समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्सडे। लेकिन अभी आपको ये क्या है, अभी हमारा ये क्या है, 2 दिन पहले का दिन है, हमको आज का दिन बताना है। देखिए ये हो गया 2 दिन पहले का, मतलब परसों का हो गया, ये हो गया कल का, ये हो गया आज का। तो देखिए थर्सडे हो गया और यहाँ पर ये कौन सा हो गया, अब हमको देखिए ये बाद का, थर्सडे के बाद का दिन बताना है। ठीक है, तो हमको कौन सा दिन, आज का दिन बताना है, आज का। तो ये हो गया थर्सडे, थर्सडे के बाद कौन सा होता है, आप बोलेंगे फ्राइडे, और यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा सैटरडे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो देखिए इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम करवा देंगे तो आपको क्या होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए, तो गैस देखिए अब हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए हमको इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है, देखिए यहाँ पर हमको मेंशन कर दिया गया है कि जो क्या है, लीप वर्ष नहीं, मतलब हमारा क्या है, जनरल ईयर है, 28 फरवरी को सोमवार है। अब देखिए मेंशन करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि उसमें हमको फरवरी दिया है। ठीक है, हम आपको बोले ना कि हमको या तो जनवरी या तो फरवरी अगर दिया रहेगा तो आपको देखिए मेंशन किया रहेगा कि है या नहीं। अगर नहीं मेंशन किया गया तो आप सिंपली समझ लीजिए क्या है, वो हमारा लीप ईयर नहीं है, मतलब सामान्य ईयर है। अब देखिए यहाँ पर हमको मेंशन किया है, तो आगे हम देख लेते हैं हमको क्या दिया गया है। किसी वर्ष में क्या है जो कि लीप वर्ष नहीं है, 28 फरवरी का दिन सोमवार है। तो यहाँ पर हम लिख लिए 28 फरवरी को हमारा क्या है, मंडे है। ठीक है, ये हो गया हमारा मंडे। अब हमको क्या बोला है, तो आगामी 2 जनवरी, आगामी मतलब आने वाला। ठीक है, जैसे इस साल का 28 फरवरी को हमारा क्या है, मंडे, तो हमको बोला कि जो अगले साल हमारा क्या आएगा, जनवरी आएगा, अगले साल ही तो आएगा, क्योंकि फरवरी है तो दिसंबर तक जाएगा, ये साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा 2 जनवरी। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से फटाफट से क्या करना है, कोड लिखना है। देखिए 2544036 आई होप अब आपको ये कोड अच्छे से याद हो गया होगा। देखिए इस कोड का हमारा देखिए यहाँ पर यूज क्या है। ठीक है, अब आप देखिए हमको और देने का ज़रूरत क्या था, 28 फरवरी को क्या है, हमारा लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि हमको क्या है, देखिए क्योंकि हमको मेंशन नहीं करेगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पर हम कौन सा कोड लगाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हो गया। अब हमको देखिए फटाफट से हम क्या करेंगे, देखिए हमको 28 फरवरी दिया है, 28 फरवरी को मंडे, तो हमको क्या निकालना है, 2 जनवरी का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 28 फरवरी को हमको दिया तो हम 28 दिसंबर का निकाल लेते हैं। ठीक है, दिसंबर, अगर हम दिसंबर तक पहुँच जाएंगे तो हमको जनवरी तक पहुँचने में अगले साल में देखिए हमको ज़्यादा दिन उसमें बचेंगे नहीं, तो अपना काउंट करके आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फरवरी का कोड हमारा यहाँ पर क्या है, 4 है, और दिसंबर का कोड क्या है हमारा यहाँ पर 6 है। मतलब कि हमारा दिसंबर का कोड कितने दिन से हमारा दिसंबर का कैलेंडर फरवरी से कितने दिन का आगे चल रहा है, तब बोलेंगे 2 दिन का, क्योंकि हम 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 28 दिसंबर को, तो हम यहाँ से कर लेंगे कि हमारा 28 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, आप इसमें 2 दिन ऐड कीजिए मंडे में, तो हम बोलेंगे 2 दिन ऐड करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आएगा हमारा। तो आप बोलेंगे कि 28 दिसंबर को हमारा क्या है, वेंसडे है। अब देखिए 28 दिसंबर तक आप पहुँच गए, आपको कहाँ तक पहुँचना है, आप बोलेंगे 2 दिसंबर तक। अब बताइए दिसंबर का महीना हमारा कितने दिन का होता है, आप बोलेंगे 31 दिन का होता है। ठीक है, तो हमारा 31 दिन का हो गया, यहाँ हो गया। अब आप फटाफट से 31 दिसंबर पहुँच जाइए, उसके बाद यहाँ से 2 जनवरी पहुँच जाइए। सिंपल, देखिए क्या हो गया, अब देखिए वेंसडे हो गया। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो तो आप फटाफट से क्या कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, इससे क्या होगा आपका, देखिए गलत नहीं होगा। 28, 29, 30, 31, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2। अब आपको काउंट करने, देखिए लिखना तो है नहीं, वेंसडे हो गया, ये हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और यहाँ पर हमारा कौन सा दिन आ गया, तो आप बोलेंगे यहाँ पर हमारा आ गया मंडे। देखिए कितनी सिंपल से आप कोड की हेल्प से आप कितने सिंपल से क्वेश्चन आप आराम से कर लिए। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया, 46 का आंसर हो गया हमारा ए, है ना। तो आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन करना। और देखिए कितने ये हमारे सब सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही लिए हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम कर लेते हैं अपना 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए हमको 47
47 में हमको क्या दिया गया है, वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष के निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। देखिए अब इसमें भी आपको देखिए ज़्यादा सोचने की जरूरत है, फटाफट से कोड लिखना है उसी वर्ष। ठीक है, देखिए हम क्या, क्योंकि हमको क्या दिया है, सेम ईयर दिया है। सेम ईयर दिया है मतलब उसका हम कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाए थे, सेम ईयर में हमको क्या, हमको सेम ईयर में सेम मंथ का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर लगाना है। मतलब 144025036146। और आपको यहाँ पर देखिए लीप ईयर या जनरल ईयर का भी आपको यहाँ पर कोई मतलब कि झंझट नहीं, क्योंकि हमको क्या दिया है, मार्च दिया है। क्योंकि देखिए लीप ईयर और जनरल ईयर के कोड में हमको क्या, जनवरी फरवरी का ही हमको क्या होता है, कोड अलग होता है। तो हमको मार्च दिया तो आप कोई सा भी कोड लिख सकते हैं। देखिए 5 मार्च दिया है, तो अब आप ये देख लीजिए कि मार्च का हमारा जो कैलेंडर है वो किस मंथ के हमारे समान है। देखिए ये हो गया हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये 4 है। तो आप बोलेंगे इसका कैलेंडर हमारा समान है किसके, ये है नवंबर और फरवरी के। तो अब आपको या तो नवंबर का दिखे या तो फरवरी का दिखे, इनमें से आप क्या कर सकते हैं, दोनों बता सकते हैं। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है 5। देखिए हमको बोला है कि उसी वर्ष के निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा, किस तिथि पर पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 5। देखिए हमको नवंबर दिया है, क्योंकि हमको फरवरी नहीं दिया तो हम फरवरी को छोड़ देते हैं। हमको कौन सा दिया, नवंबर। देखिए 7 का क्या हो गया, 7 नहीं 47 क्वेश्चन में, 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट हो गया। देखिए कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, देखिए हमको क्या दिया गया, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है। ठीक है, 23वीं मतलब यहाँ पर हमको दिया है 23 तारीख को क्या है, हमारा संडे है। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। अब हमको देखिए बात का नहीं पूछा, हमको क्या बोला है, पहले। तो देखिए हमको बोला है 2 सप्ताह, तो हमको 2 सप्ताह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 सप्ताह पहले भी हमारा कौन सा दिन आएगा, वही दिन आएगा। ठीक है, हमको कौन सा लेना है, 4 लेना है। 4 का मतलब क्या कीजिए, आप यहाँ से आप कम करते रहिए। आप सिंपली देखिए 23 में से भी 4 आप कम कर सकते हैं। देखिए तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 सप्ताह का मतलब हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि देखिए आज जो दिन हमारा है, ठीक है, जैसे आज मान लीजिए हम आपको इसका कॉन्सेप्ट देखिए समझा दिए, अब आपको इतना समझना होगा। क्योंकि आज जो हमारा दिन है, अगर सप्ताह का पहला दिन सोमवार है तो दूसरे सप्ताह का पहला दिन भी तो हमारा सोमवार ही होगा। तो इसलिए हम दो सप्ताह को हम छोड़ देते हैं। हमको 2 सप्ताह, अगर हमको कंप्लीट सप्ताह दिया तो उसका हमको टेंशन लेना ही नहीं है। हमको बस बताना है 4 दिन पहले। मतलब कि देखिए 23 है, इसके 4 दिन पहले आप फटाफट से काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4, अब आप ऐसे कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा संडे, तो यहाँ पर इसके पहले कौन सा दिन आएगा, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। थर्सडे के पहले कौन सा हमारा आता है, वेंसडे। ठीक है, मतलब हमारा कौन सा दिन हो गया, हमारा बुधवार हो गया। तो ऐसे बस केवल आपको कर लेना है, क्योंकि जो हमारा सप्ताह होता है वो तो हमारा देखिए कंप्लीट होता है, तो उसको हमको टेंशन लेने की बात ही नहीं। अगर हमको सप्ताह है तो आप छोड़ दीजिए, बस केवल हमको जो ऑड डेज होता है, ठीक है, ऑड डेज का ही कॉन्सेप्ट लगाइए, और जो ऑड डेज है उसमें आप फटाफट से काउंट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 48 क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये हम आपको शॉर्ट्स में करवा दें, लेकिन यहाँ भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा किसका क्वेश्चन है, ये हमारा सीपीओ का क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखिए हमको दिया है कि यदि परसों शुक्रवार था मतलब कि हमको पहले का दिन दिया है। परसों मतलब आप मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा टुडे है। ठीक है, ये हमारा आज का दिन है। हमको बोला है परसों था, पहले मतलब क्या लीजिए, पहले लीजिए। ये हो गया हमारा आज, ये हो गया कल, ये हो गया परसों। और परसों का दिन हमको क्या दिया है, फ्राइडे दिया है। और अब देखते हैं अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में। हमको बोला है तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। आप बोलेंगे आगामी परसों मतलब आने वाला, आगामी मतलब क्या है, आने वाला। देखिए ये हमारा आज का दिन है, टी मतलब आज का दिन है, आगामी परसों, ये हो गया कल, ये हो गया परसों। अब इसके बाद हमारा तीसरा दिन, 1 2 3, हमको कौन सा दिन पूछा है अब हमको ये वाला दिन पूछा है। आप क्या कीजिए, देखिए फटाफट से काउंट कर लीजिए। ये हमारा फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। ये फिर से हमारा कौन सा दिन आ गया, आप बोलेंगे ये हमारा फ्राइडे आ गया, क्योंकि देखिए इनके बीच में कितने दिन हैं, 7 दिन, मतलब एक वीक कंप्लीट हो रहा है, हमारा 8वां दिन शुरू हो रहा है। तो 8वां दिन हमारा क्या होगा, उसी दिन से जो दूसरे सप्ताह का पहला दिन है वो भी वही होगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। ठीक है, देखिए हमारा 49 का कौन सा आंसर हो गया, 49 का हो गया हमारा बी। ऐसे आपको कर लेना है। अब देखिए ये भी हम करवा देते। अब तो आप लगभग क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और है, हम इसको भी करवा देते हैं आपको। अब देखिए हमको क्या दिया है, हमको दिया कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, आने वाले कल के,
ठीक है, मतलब जो अभी आया नहीं है अब आप इसको ऐसे ही कीजिए। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए टी मतलब टुडे, ठीक है। आने वाले कल, आने वाला कल जो हमारा ये हो गया हमारा आने वाला कल। अब इसके 2 दिन बाद, एक बाद 2 बाद कौन सा दिन है हमारा, फ्राइडे है। तो बीते हुए कल के, ठीक है, मतलब अब बीते हुए कल, अभी तो हम यहीं पर हैं, देखिए हम यहीं पर हैं। आपको ये ध्यान देना कि हम कहाँ हैं, हम टुडे पर ही हैं। ये हमको ओनली इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो हमको बोला बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हो गया हमारा आज। अब बीते हुए कल मतलब ये हमारा हो गया बीता हुआ कल। अब हमको बोला है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले 2 दिन पहले। अब हमको बोला ये यहाँ पर कौन सा दिन था। आप सिंपली यहाँ से देख लीजिए, देखिए ये फ्राइडे है। अब इसके पहले का दिन काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको क्या बोला है पहले। ये हमारा देखिए आगे चल रहा है, ये हमारा आगे चल रहा है और ये हमारा पीछे है। ये हो गया हमारा फ्राइडे, यहाँ पर हो गया हमारा थर्सडे, और ये हो गया वेंसडे, और ये हो गया ट्यूसडे, मंडे, संडे। संडे के पहले कौन सा हमारा आता है, आप बोलेंगे सैटरडे, मतलब कौन सा दिन हो गया हमारा, शनिवार। मतलब 50 का हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए इतनी सिंपल से आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं उसके बाद आपको। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे क्वेश्चन का। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। इसको आपको खुद से करना है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। हम आपको इसका आंसर बता देते हैं ताकि आप क्वेश्चन करके इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा 51 का आंसर आएगा बुधवार, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देख लेते हैं हमारा एक क्वेश्चन है 52। देखिए हमारा क्या है, MPPSC का क्वेश्चन है 2016 का। देखते हैं इसमें हमको क्या क्या बोला है। यहाँ से देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है 52 एंड 53। हमको बोला है एक वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया। इसका हम आपको एक क्वेश्चन करवाए थे कि क्या जैसे कि 1 तारीख और 2 तारीख को हमारा कौन सा दिन आता है, सोमवार और मंगलवार आता है। ऐसे करके हम आपको कुछ करवाए थे। और क्या आता है हमारा महीना 31 दिन का है। तो आप बताइए कि सोमवार और मंगलवार हमारे कितनी बार आएंगे, ठीक है। देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे कि अब देखिए हमको कि अगर हमारा महीना 31 दिन का है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आने वाले दिन हमारे कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। मतलब 1 2 3। और जब हमारा यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3। और अगर हमारा महीना 30 दिन का है तो 1 तारीख और 2 तारीख को आने वाले दिन हमारे कितनी बार आएंगे, देखिए यहाँ पर 5 बार आएंगे। और अगर हमारा महीना 29 दिन का है तो हमारा कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। लेकिन अगर हमारा महीना 28 दिन का है तो मतलब उसमें कोई भी दिन हमारा 5 बार नहीं आएगा। तो अब देखिए हमको क्या बोला है, मंगलवार पड़ते हैं महीने में, विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं, 5 मंगलवार पड़ते हैं। और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं, ठीक है। मतलब हमारा क्या है, एक ही दिन हमारा 5 बार आता है। तो मतलब हमारा महीना कौन सा है, 29 का है। और 29 का महीना हमारा कौन सा है, तो आप बोलेंगे 29 का महीना हमारा फरवरी का होता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब सिंपल ही देख लीजिए, अगले महीने का पहला दिन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमको इसमें क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारा देखिए मेन कॉन्सेप्ट इसका इन्फॉर्मेशन यही है। इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको बताना 53 का कि अगले महीने का पहला दिन क्या होगा। अगले महीने मतलब कि देखिए हमको कौन सा महीना दिया है, हमको दिया है कि मतलब इस यहाँ पर हमको बोला कि अब यहाँ से हमको बोला कौन सा महीना है। तो आप बोलेंगे यहाँ से आप पता कर लिए कि फरवरी का महीना है। अब हमको बोला अगले महीने, फरवरी के बाद का महीना कौन सा आता है, तो आप बोलेंगे मार्च आता है। और मार्च का पहला महीना तब कौन सा आ जाएगा, देखिए फरवरी हमारा किस दिन पर ख़त्म होता है, मंगलवार पर, क्योंकि वो क्या है 5 बार आता है। मतलब क्या एक ही तारीख को आने वाले दिन 5 बार आएगा, मतलब मंगलवार आता है। उसके बाद तो हमारा देखिए मार्च आ जाएगा। मार्च का पहला महीना कौन सा होगा, मंगलवार के बाद आप बोलेंगे बुधवार। मतलब 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए ये हमारा MPPSC का क्वेश्चन था, ये हम करवा दिए। एक टाइप का और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप कर लीजिए ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल से ये हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें हमको क्या दिया है, ये हमारा देखिए बैंक का क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है। देखिए उसमें हमको दिया है रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद। अब देखिए ठीक है, हम किसको याद है, रंजना को याद है। यहाँ पर होगी रंजना, मतलब आर से हम लिख दिया रंजना कि साधना का जन्मदिन क्या है, मंगलवार के बाद। यहाँ पर हो गया मंगलवार, क्या बोलते हैं हम, ट्यूसडे बोलते हैं। मंगलवार के बाद है और क्या है, परंतु शुक्रवार से पहले है। मतलब मंगलवार और ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में है। ये हमारा हो गया, इसके बीच में दिया है। और हमको दिया है सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का, ठीक है, सुरेश को। और देखिए रंजना को याद है कि मंगलवार के बाद है और शुक्रवार के पहले है। और सुरेश को याद है कि साधना ठीक से याद है। मतलब देखिए इन दोनों का भी क्या है, हमारा कन्फर्म ही है।
ठीक है, दोनों मतलब सही सही बता रहे हैं, इनमें किसी का कोई गलत नहीं है। हमको बोला सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन क्या है, बुधवार के बाद है। बुधवार मतलब क्या हो गया यहाँ पर, वेंसडे हो गया, और ये कौन है, सुरेश है, ऐसा हो गया। बुधवार के बाद है परंतु रविवार से पहले है, मतलब क्या है, संडे से पहले है। अब हमको देख लेना है इन दोनों के बीच में जो डे हमारा कॉमन आएगा, देखिए एक ही डे हमारा क्या होगा, एक ही दिन हमारा कॉमन आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका बस यही सा सिंपल सा है, वैसे आप खुद से भी कर सकते थे। देखिए ये हो गया ट्यूसडे, हम अभी किसका लिख लें, ये जो रंजना को याद है वो लिख रहे हैं। ये हो गया, रंजना को कौन कौन सा याद है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे बाद हमारा आ गया वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और जो सुरेश को याद है वो क्या है, बुधवार है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, और क्या हो गया, वेंसडे, वेंसडे के बाद क्या आ गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया संडे। अब बताइए आप कि उसका जन्मदिन हमारा कौन सा दिन हो सकता है। गलती कर दें हैं उसके लिए सॉरी, हम फिर से आपको क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए हमको इसमें दिया है, ठीक है, देखिए हमको इसमें दिया है साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद, ठीक है, मंगलवार को नहीं, मंगलवार के बाद। तो हम क्या करेंगे, मंगलवार नहीं लेंगे, इसके बाद वाले दिन लेंगे, और मतलब मंगलवार के बाद और क्या, शुक्रवार के पहले, मतलब इन दोनों के बीच का दिन लेंगे, इन दोनों दिन को हम नहीं लेंगे। तो मंगलवार दिन के बाद हमारा कौन सा आता है, आप बोलेंगे बुधवार आता है, तो बुधवार हो गया हमारा, कौन सा हो गया, वेंसडे और थर्सडे। और हम क्या करेंगे, फ्राइडे भी नहीं लेंगे क्योंकि हमको बोला है शुक्रवार से पहले। अब हम दूसरे में ले लेते हैं, हमको दूसरे में दिया था बुधवार के बाद, ठीक है, बुधवार के बाद और रविवार के पहले, तो हम बुधवार को भी नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, गुरुवार से लेंगे। ये हो गया हमारा थर्सडे, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आप बोलिए कॉमन कौन सा दिन आया, तो आप बोलेंगे ये हमारा थर्सडे वाला दिन हमारा क्या आया, कॉमन आया, ठीक है। जो दिन आप इन दोनों में कॉमन आ जाए आपका वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। देखिए बस इसमें, अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सब ऐसे ही करने हैं, ठीक है। बस कुल क्या करना है, आपको देख लेना है कि कौन सा दिन आपका कॉमन आ रहा है। अगर 2 दिन 3 दिन कॉमन आ जा रहा है तो आप बोलेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, जैसा कि इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं ना, कि इसमें दिया है ये ऑप्शन नंबर डी, देखिए क्या बोला, निर्धारित कैन नॉट बी डिटर्मिंड, ठीक है। ये अगर मतलब 2 दिन या 3 दिन कॉमन आ जाए तो आप सीधे इसको कर दीजिए कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उसका जन्मदिन कब है। लेकिन अगर आपका एक दिन कॉमन आ रहा है तो आप सिंपली ऐसे आंसर कर सकते हैं। देखिए गाइज, बस इन्हीं जितना भी हम आपको बताए हैं, इन्हीं सारे टाइप्स के आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इतना आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे बिना गलती के, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट है आपका, देखिए कॉन्सेप्ट, लेकिन पढ़ते टाइम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं आ रहा तो एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्लास देखिए रिकॉर्डेड क्लास का, या फिर अगर आप ऐसे मतलब ऑनलाइन क्लास लेते हो वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है, तो देखिए यही फ़ायदा होता है। क्या, तो जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो एक बार हमको नहीं समझ में आता, जो दोबारा पूछते हैं तो देखिए सर लोग बोलते हैं जितनी बार नहीं समझ में आया पूछिए, लेकिन 2 बार 3 बार पूछने के बाद वो लोग खुद ही गुस्सा करने लगते हैं कि मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा। वो लोग नहीं बताते, बस कहने के लिए है कि नहीं, जितने बार पूछना है पूछिए। ये हम लोगों के साथ भी हुआ है, ठीक है। और देखिए ऑफलाइन में क्या है कि आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख सकते हो, वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, सही होता है। तो आप लोग अब आपका देखिए कैलेंडर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको देखिए क्लॉक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।